हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस प्री जो 12 अक्टूबर को है और आरओ मेंस जो अभी डेट घोषित नहीं की गई है और पैट 2025 जो कि सितंबर में है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम जीएस की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। आज हमने जो पहली क्लास ली थी वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित पहली क्लास थी, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने कराए थे और बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हमें जो है एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन कराने हैं हर टॉपिक से। जैसे अभी हमने मौर्य साम्राज्य चल रहा है, उसके बाद मौर्योत्तर युग, फिर उसके बाद गुप्त, फिर गुप्तोत्तर युग। इसी के क्रम में हम पूरी हिस्ट्री कराते रहेंगे। ठीक है, इसी में हम साथ में ज्योग्राफी, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, पहले हम हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और साइंस, ये सभी जो है इसी क्रम में कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज होगी और इसमें सभी प्रश्न को जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो ये आज का हमारा, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं और आज ये 21 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से या अमित्रघात कहा गया है। तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। ये सीरीज जो है रिवीजन सीरीज है। आप अपने जो है कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और किस कारण जाना जाता है भाई? तो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शत्रु विनाशक के अर्थ में, शत्रु विनाशक के अर्थ में अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कि मौर्य काल में समाहर्ता का क्या मुख्य कार्य होता था। तो मौर्य काल में समाहर्ता क्या करता था? कर संग्रह। ठीक है, कर संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल में समाहर्ता कर संग्रह का कार्य करता था। ये राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, समाहर्ता क्या होता था? साम्राज्य का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था समाहर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राजकीय उद्योग कौन सा था। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें सबसे बड़ा राजकीय उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हथियार निर्माण या जहाज निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है धातु निर्माण। ठीक है, धातु निर्माण। तो मौर्य काल में इसमें यह है कि मौर्य काल में लोहे व अन्य धातुओं का उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 8वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 2वां शिलालेख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अब ये है कि इसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का जो हृदय परिवर्तन उन्होंने किया है ना, उसका वर्णन है 13वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और ये देखिए मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंद्रगुप्त किस मौर्य सम्राट का अन्य नाम है। इंद्रगुप्त किस मौर्य सम्राट का अन्य नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को ही इंदुगुप्त, ठीक है, इंदुगुप्त भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत या ब्राह्मी, पाली और खरोष्टी, प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक है, तो इस अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये है कि भारत में ब्राह्मी और उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में कितने प्रमुख शिलालेख थे। तो अशोक के शासनकाल में कितने? 14 शिलालेख थे। ठीक है, कितने? 14 शिलालेख थे अशोक के शासनकाल में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म की धर्म महामात्र पद की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना का उल्लेख किया है। तो ये बताना है आपको कि जो धर्म महामात्र है, धर्म महामात्र, इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में हुआ है। तो सप्तम, पंचम, अष्टम या 13वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौर्य काल में सैनिकों के वेतन का मुख्य स्रोत क्या था।
तो मौर्य काल में सैनिकों के वेतन का मुख्य स्रोत स्थायी कर, युद्ध कर, भूमि कर या व्यापार कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर सैनिकों के वेतन का मुख्य स्रोत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रतिष्ठित नगर का वर्णन मेगास्थनीज ने किस शहर के लिए किया है? सुप्रतिष्ठित नगर, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के लिए सुप्रतिष्ठित नगर का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धम्म नीति है, धम्म नीति का सर्वाधिक उल्लेख किस अभिलेख में है? ठीक है, तो धम्म नीति का सबसे अधिक उल्लेख जो है वो 7वें शिलालेख में है, 7वां शिलालेख, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा ये इनके पुत्र और पुत्री थी, तो उन्हें वहाँ श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के रुमंदे स्तंभ अभिलेख में किसका उल्लेख है? बुद्ध का जन्म स्थान, कलिंग युद्ध, धर्म महापात्र या राजकीय कर व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध का जन्म स्थान। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, उसी का उल्लेख जो है रुमंदेई अभिलेख में हुआ है। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था। ठीक है, कौन सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मौर्य काल में धर्म महापथ का तात्पर्य क्या था? धार्मिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग, सदाचार नीति या तीर्थ यात्रा मार्ग। तो सदाचार नीति। ठीक है, धर्म महामात्र का उल्लेख अभी मैंने बताया था और उसमें 5वें शिलालेख में, और सदाचार नीति इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? सदाचार नीति। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अभिलेख है अशोक ने यवन राजा एंटियोकस प्रथम का उल्लेख किस शिलालेख में किया है? तो 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है। चलिए 37 क्वेश्चन है हमारे पास, 37वां कि अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? 4वां, 8वां, 10वां या 6वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 कि किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया और सरवनबेलगोला में संन्यास लिया? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म न अपना करके जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि मौर्य साम्राज्य के समय मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कि सहगोरा ताम्रपत्र किस काल का माना जाता है? तो सहगोरा ताम्रपत्र मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या सातवाहन काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल से संबंधित है सहगोरा ताम्रपत्र। उसके बाद मौर्य काल में प्रमुख नगरों की रक्षा कौन करता था? अंतपाल, नगराध्यक्ष, संहर्ता या राजू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगराध्यक्ष। ठीक है, तो नगराध्यक्ष जो है वो मौर्य काल में प्रमुख या जो मुख्य नगरों की रक्षा करता था। तो अब ये है इसका क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में नगराध्यक्ष के अधीन कितनी समितियां होती थीं? तो 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 समितियां नगराध्यक्ष के अंतर्गत होती थी। उसके बाद किस मौर्य शासक के समय सुवर्णगिरी में स्वर्ण खनन का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्णगिरी में स्वर्ण खनन का उल्लेख मिलता है। तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस अभिलेख में धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है? तो ये धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है अष्टम, पंचम, 13वां या द्वादश, मतलब 12वां। ठीक है, 12वां। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मौर्य काल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो संहर्ता, नगराध्यक्ष, महासेनापति या अंतपाल। तो नगराध्यक्ष तो मैंने बताया है किसका है, ये नगर का अध्यक्ष है, नगर का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासेनापति। ये सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 2, 5, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार बताए गए हैं गुप्तचर प्रणाली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्यकालीन प्रशासन में अनंतपाल, ठीक है,
तो अनंतपाल शब्द का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में है? अर्थशास्त्र में है, मुद्रा राक्षस है, महावंश या दीपवंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में अंतपाल का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि मौर्य काल में पतनाध्यक्ष का क्या कार्य होता था? मौर्य काल में पतनाध्यक्ष बंदरगाह की व्यवस्था, सैनिक प्रशिक्षण, नगर की रक्षा, कर संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरगाह की व्यवस्था कौन करता था? पतनाध्यक्ष करता था, ठीक है। उसके बाद है कि मौर्य शासक के काल में कलिंग साम्राज्य जीता गया था। तो आपको पता है कलिंग किसके साम्राज्य में जीता गया था? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीत लिया था और उसी के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं ये भी आप कमेंट में करके बताएंगे, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, इससे भी जो है हार्ड में क्वेश्चन रख सकता हूँ, है ना। लेकिन मैंने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए हैं। और उसके बाद क्या है कि आप अभी नेक्स्ट वीडियो बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। वैसे मैं अगला टॉपिक जो है मौर्य साम्राज्य के बाद जो गुप्त है उसके ऊपर बनाऊँगा, ठीक है। गुप्त के लगभग 50 या 75 क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है, और या किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य साम्राज्य ने ब्रह्मगुप्त को दूत बनाकर यूनानी शासक के पास भेजा था? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार, ठीक है। इसका राइट आंसर है बिंदुसार, ठीक है। और दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, आप जो है जैसे हिस्ट्री की अलग और पॉलिटी की अलग और ज्योग्राफी, इन सब विषय की अलग अलग प्ले लिस्ट में बनाता जा रहा हूँ, जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ। और दूसरी बात कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल PCS IQ एग्ज़ाम, ठीक है, PCS IQ एग्ज़ाम पर से ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।